Hi guys, how are you all? So in this video today we are going to study about class 8 science chapter 13 sound. So let's begin with the video. तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है आपको कैसे पता चलता है कि आपका जो एक पीरियड है, आपकी क्लास का एक पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है। क्या होता है, हम ना बेल की आवाज़ें सुनते हैं, हम बेल का साउंड सुनते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा एक पीरियड ख़त्म हो चुका है। You come to know easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell. आपके घर के दरवाजे या फिर किसी भी जगह के दरवाजे पे अगर कोई रहता है तो आपको कैसे पता चलता है? क्योंकि वो नॉक करता है डोर को या फिर डोरबेल को बजाता है, तो इस तरह से आपको पता चल जाता है। या फिर बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि ना आप समझ जाते हो कि कोई आपके पास आ रहा है जब आप उस इंसान के फुट स्टेप्स, उसके चलने की आहट सुनते हो। ठीक है, तो वो भी एक काइंड ऑफ साउंड है। तो आप हर चीज़ों से हमें पता चलता है साउंड से, आवाज़ें सुन के। आपने छुपा छुपी हाइड एंड सीक का गेम तो खेला ही होगा, जिसमें जो एक इंसान है ना वो ब्लाइंड फोल्डेड हो जाता है, यानी कि अपने आंखों पे पट्टी बांध लेता है और उसे क्या करना रहता है ना कि जो बाकी के जो रिमेनिंग प्लेयर्स है उसे पकड़ना रहता है। अब क्या जो ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन है वो कैसे गेस करता है कि कौन सा जो प्लेयर है वो उसके पास में? वो क्या करता है, वो थोड़ी सी भी आपके फुट स्टेप्स की साउंड या फिर थोड़ा सा भी आपके हिलने की साउंड या फिर कुछ भी साउंड आती है, उससे वो ईजिली पहचान लेता है कि हाँ ये इंसान मेरे पास है, तो वो ईजिली उसे पकड़ लेता है ना। तो ये सारी चीज़ें कैसी होती है? साउंड से। तो जो साउंड है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में। वो हेल्प करता है हमें कम्युनिकेशन में, वो हेल्प करता है हमें कम्युनिकेट करने में एक दूसरे से। ठीक है, तो साउंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में और ये हेल्प करता है हमें कम्युनिकेट करने के लिए। हम बहुत सारे साउंड्स सुनते हैं हमारे आसपास। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप एक लिस्ट बना लो उन आवाज़ों की जो आप अपने आसपास सुनते हो। अब देखिए, आपके म्यूज़िक रूम में ना, आपके स्कूल के म्यूज़िक रूम में आपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड है वो भी सुनी होगी, जैसे फ्लूट की साउंड सुनी होगी, तबला की, हारमोनियम की, एक्सेट्रा की। अब देखिए साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता है और कैसे ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है और हम आवाज़ों को सुनते कैसे हैं और क्यों जो कुछ साउंड्स है ना वो दूसरे साउंड से ज़्यादा लाउड होती है। हम सारी इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सो साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। तो साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि जो साउंड है वो क्या चीज़ से? वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। आपको बोला जा रहा है आप अपने स्कूल बेल को टच करो जब वो यूज़ नहीं हो रहा हो, यानी कि वो बज नहीं रहा हो, जब एक अच्छे से मतलब नॉर्मली वो रखा हुआ हो, या फिर आप किसी टेम्पल की घंटी, किसी चीज़ को भी टच करके देखो जब वो यूज़ में ना हो। आप क्या फील करोगे? आपको नॉर्मल लगेगा, वैसे कुछ भी फील नहीं होगा। फिर आपको टच करना है जब वो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा हो, तो आप फील करोगे ना कि वो जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि वो जो बेल है, वो क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। एक्टिविटी 13.1 है, इसमें आपको एक मेटल प्लेट या फिर पैन लेना है, उसे एक जगह से लटका देना है इस तरह से ना कि वो किसी भी दीवार को ना छुए। फिर आपको उसे क्या करना है? एक डंडे से, एक स्टिक से पीटना है, स्ट्राइक करना है, आप आवाज़ें सुन पाओगे। फिर आपको क्या करना है? टच करना है प्लेट या फिर पैन को जेंटली, आराम से अपने फिंगर से आप वाइब्रेशंस को फील कर पाओगे। यानी कि देखिए यहाँ पे स्ट्राइकिंग अ पैन, जिसमें ये जो है आप ये पैन को स्ट्राइक कर रहे हो लटका के एक तरह से, एक जगह से हैंग करके। तो आप देखोगे ना कि जब आप इसे पीटोगे, स्ट्राइक करोगे ना, तो आपको वाइब्रेशंस फील होंगे। फिर आपको स्ट्राइक करना है प्लेट को स्टिक से और उसे टाइटली होल्ड करना है अपने हैंड में स्ट्राइकिंग के बाद। तो आप जैसे एकदम स्ट्राइकिंग के बाद उसे टच करोगे तो आप वाइब्रेशंस को फील कर पाओगे और आप साउंड को सुन पाओगे। फिर टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग साउंड। फिर आपको टच करना है जब वो साउंड को ना प्रोड्यूस कर रहा हो, यानी कि जो प्रोड्यूसिंग साउंड है वो ख़त्म हो चुका हो, तो इस टाइम पे फिर आप वाइब्रेशंस नहीं फील कर पाओगे। तो साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि जो साउंड है जब वाइब्रेशन होता है किसी ऑब्जेक्ट के बीच में, तभी जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। उसी तरह से एक्टिविटी हमारा 13.2 है, जिसमें क्या करना है? हमें एक रबर बैंड लेना है और उस रबर बैंड को हमें एक क्या करना है? एक रबर बैंड लेना है और इसे एक पेंसिल बॉक्स, जो पेंसिल बॉक्स है उसके किनारे किनारे उसके किनारे किनारे दो पेंसिल्स को रखना है बॉक्स के बीच में और इस रबर बैंड को इस तरह से स्ट्रेच कर देना है। फिर हमें क्या करना है? रबर बैंड को प्लग करना है, खींचना है बीच से। ठीक है, तो आप देखोगे, आप थोड़ा कोई भी साउंड
सुन पाओगे। इस तरह से देखिए, हमने ये बॉक्स लिया, इस बॉक्स में हमने ये 2 पेंसिल्स को इस रबर बैंड से इस तरह से फंसा दिया। फिर आप देखिए यहाँ पे जो ये प्लग किया जा रहा है, जब आप ऐसे प्लग करोगे ना तो आप रबर बैंड से आवाज़ें सुन पाओगे। जैसा आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि जो टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन, यानी कि आगे पीछे इस तरह का जो मोशन होता है इसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। जैसे फ्रो और बैक, आगे पीछे, पीछे आगे, फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। अब देखिए, जब वो जो टाइटली स्ट्रेस्ड बैंड था, हमने जब उसे खींचा तो वो वाइब्रेट किया और क्या किया, साउंड को प्रोड्यूस किया। जब वो एकदम अच्छे से टाइटली स्ट्रेस्ड बैंड को हमने प्लग किया, खींचा, तो वो वाइब्रेट किया, वो बैंड, रबर बैंड, और साउंड को प्रोड्यूस किया। जब वो वाइब्रेटिंग करना स्टॉप कर देगा तो वो कोई भी साउंड को प्रोड्यूस नहीं करेगा। एक्टिविटी 13.3 में हमें एक मेटल डिश यानी कि एक मेटल का बर्तन लेना है और उसमें हमें क्या करना है, पानी डाल देना है। फिर हमें क्या करना है, उसके एज को, किनारे को उस मेटल डिश के एक स्पून से मारना है। क्या आप कोई भी आवाज़ सुन पा रहे हो? फिर आपको स्ट्राइक करना है उस डिश को और फिर टच करना है। ठीक है, क्या आप फील कर सकते हो जो डिश है वो वाइब्रेट करे, यानी कि जब आप स्ट्राइक करोगे डिश को तो आप देखोगे कि वो जो डिश है वो वाइब्रेट करना है। फिर आपको क्या करना है, स्ट्राइक करना है उस डिश को फिर से, और फिर देखोगे आप सरफेस ऑफ वाटर पे, यानी कि जो वाटर का है सरफेस है, आप उस सरफेस ऑफ वाटर को देखोगे तो आप देखोगे ना कि उसमें लहर सी, थोड़ी सी हलचल, थोड़े से वेव्स वगैरह जो है ना वो पानी में बन रहे हैं। फिर आपको डिश को पकड़ के रखना है, तो आप किस टाइप के चेंज जो है वो ऑब्जर्व करेंगे सरफेस ऑफ वाटर में। क्या आप उस चेंज को एक्सप्लेन कर सकते हो? ये देखिए क्या होता है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, हमने पढ़ा ये चीज़। तो ये क्या, हमने एक मेटल का डिश लिया, इसके अंदर हमने पानी भर दिया, और जब हम इस स्पून से इसे वाइब्रेट कर रहे हैं तो जो पानी है ना, जो वाटर है, उसमें वेव्स बन रहे हैं, वाटर में हलचल हो रही है। किस वजह से? वाइब्रेशन के वजह से। ये जितनी चीज़ें हैं ये वाइब्रेशन के वजह से हो रही है। हमने देखा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करता है। कुछ केसेस में जो वाइब्रेशंस है वो ईजिली विजिबल हो जाता है, यानी कि हम उन वाइब्रेशंस को ईजिली देख लेते हैं। पर बहुत सारे केसेस में उनके जो एम्पलीट्यूड होते हैं वो इतने कम होते हैं ना कि हम उन्हें नहीं देख पाते, पर हम उन्हें फील कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं जिन्हें हम ईजिली देख सकते हैं, ठीक है, पर कुछ ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं जिनके जो एम्पलीट्यूड होता है, अब ये एम्पलीट्यूड क्या होता है ना, ये भी हम इस चैप्टर में देखेंगे, तो अब ज़्यादा परेशान मत होइए, आप बस यहाँ समझिए। कुछ ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं जिसमें जो एम्पलीट्यूड होते हैं ना, जिसके वो बहुत ही कम होते हैं, इसलिए हम उन्हें देख नहीं सकते पर हम उन्हें फील कर सकते हैं। अब एक्टिविटी 13.4 में हमें एक खाली कोकोनट का शेल लेना है और एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है उस कोकोनट शेल से। उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं इकतारा, हम इकतारा बनाएंगे। अब आप कैसे, आपको अर्थन पॉट से, मिट्टी के घड़े से भी आप उसे बना सकते हो। तो इसे बनाने के लिए आपको क्या करना होगा ना, कि यही आप जैसे कोकोनट शेल ले रहे हैं, इस टाइप का हाफ कोकोनट शेल, आपको इसे एक डंडी से बांध देना है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग जो है, एक धागा बांध देना है। उसके बाद आप जब इस स्ट्रिंग को हिलाओगे ना इस तरह के बना के, तो उससे जो है ना वो साउंड प्रोड्यूस होगा जब जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट करेगा। देखिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, आप कुछ फैमिलियर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट बना सकते हो और उनके वाइब्रेटिंग पार्ट्स, यानी कि वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का कौन सा जो पार्ट है वो वाइब्रेट करता है उसको भी लिस्ट बना सकते हो। कुछ एग्जाम्पल जो है ना वो 13.1 में दिए हुए यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे कि वीणा, तो वीणा में कैसे बजता है, कौन सा पार्ट जो है साउंड प्रोड्यूस करता है, जो उसका तार होता है, जो उसका स्ट्रिंग होता है, उसी से साउंड प्रोड्यूस होता है। तबला, तो उसका जो स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन होता है, यानी कि ये जो हमारा तबला होता है इसका ये जो स्किन, जो मेम्ब्रेन होता है ना, वही मेम्ब्रेन स्किन सेम चीज़ बोला जा रहा है, उससे जो है वो वाइब्रेट करता है और साउंड को प्रोड्यूस करता है। आपने मंजीरा और घट्टम और नूट, मडपॉट्स जिसे भी कहा जाता है, और करतल, इन सारी चीज़ों जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को तो देखा ही होगा। ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ना हमारे बहुत सारे कंट्री के, हमारे बहुत सारे पार्ट्स में यूज़ होते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या करते हैं, सिंपली बीट करते हैं, पीटते हैं या फिर किसी डंटी वंटी से स्ट्रक करते हैं, ठीक है, और ये साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेट करके। अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 13.5 है, यहाँ पे हमें 6-8 बोल्स लेना है
और उसमें, या फिर टम्बलर्स लेना है और उसमें हमें पानी भर देना है एक लेवल तक, और ठीक है, और क्या करना है, अप टू डिफरेंट लेवल, यानी कि अलग अलग लेवल में पानी भरना है, और जो पानी है ना ग्रेजुअली हमें भरना है कि वो जो इंक्रीज़ हो रहा हो, ठीक है। फिर हमें क्या लेना है, एक पेंसिल लेना है और उन सारे के सारे बॉल्स को स्ट्राइक करना है, सबको एक सक्सेशन में एक स्ट्राइक करना है, कि जैसे एक बॉल को पहले, फिर दूसरे बॉल को, फिर तीसरे बॉल को, फिर चौथे बॉल को। तो इस तरह से हमें एक एक बॉल को एक बार स्ट्राइक करना है। ये जो है ना, ये आपका एक प्लीजेंट साउंड, बहुत ही मधुर आवाज़ आपको सुनाई देगा। ये जो हमारा जल तरंग है, ये देखिए क्या जल तरंग, हमने देखिए किस तरह से पानी लिया, सबसे कम, फिर ज़्यादा, फिर उससे भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। और जब आप इसे स्ट्राइक करते जाओगे, इसको पहले, फिर इसको मतलब एक सक्सेशन में आप इसे स्ट्राइक करोगे, तो आपको एक साउंड जो है वो सुनाई देगा। देखिए क्या होता है, जब हम प्लग करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट का स्ट्रिंग, धागे को, जैसे कि सितार, जो साउंड है ना, वो ना सिर्फ स्ट्रिंग की ही नहीं होती, यानी कि जो सिर्फ स्ट्रिंग ही वाइब्रेट नहीं करता, बल्कि जो पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वही वाइब्रेट करता है। और ये जो साउंड होता है ना, वो उसी इंस्ट्रूमेंट के वाइब्रेशन का साउंड होता है, जिसे हम सुन पाते हैं। सपोज हमने एक मृदंगम का जो मेम्ब्रेन है, जो स्किन है, उसे हमने स्ट्राइक किया, तो जो साउंड है हम सुनते हैं ना, वो सिर्फ उस मेम्ब्रेन का नहीं होता, बल्कि जो पूरी की पूरी बॉडी जो है वो वाइब्रेट करती है उस इंस्ट्रूमेंट की, और साउंड को प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे अब हमारा है साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस में कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, देखिए आपको बोला जा रहा है आप एक गाने गाते हो, गाना गाओ, या फिर एक बी की तरह बजिंग करो, बस भिन 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 इस टाइप का करो। फिर आपको क्या करना है ना, आपको एक अपने थ्रोट पे, इसमें हम क्या देख रहे हैं ना, कि जो ह्यूमंस में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, अपने गले पे हाथ रखना है। तो आप देखोगे ना, जब बोलते वक्त, अभी आप कुछ भी बोलो, सपोज आप रीडिंग करो और अपने थ्रोट पे, अपने गले पे अपना हैंड रखो, तो आप देखोगे कि जो आप कुछ वाइब्रेशंस को फील कर पा रहे हो। सो ह्यूमंस में जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है, वो वॉइस बॉक्स, जिसे हम लार्ynx भी कहते हैं, उसी से प्रोड्यूस होता है। अब देखिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ह्यूमंस में आपको क्वेश्चन आ सकता है साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है वॉइस बॉक्स, जिसे हम लार्ynx भी कहते हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, आपको अपनी उंगलियों को रखना है अपने थ्रोट पे, और फाइंड अ हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वालो। और आप देखोगे ना, एक बम्प, आपको एक फूली सी एक चीज़ दिखेगी, फूली हुई चीज़ अपने आपके गले में। जब आप किसी भी चीज़ को निगलते हो, जब भी आप किसी फूड आइटम को स्वेलो करोगे, तो आप देखोगे कि आपको एक बम्प दिखेगा, आपको एक बम्प को आप फील कर पाओगे अपने नेक पे। ये जो पार्ट है ना बॉडी का, ये जो बम्प है, इसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। ये जो है ना, वो वाइंड पाइप के अपर एंड में ऊपरी तरफ होता है। हमारे क्या 2 टाइप का पाइप होता है, फूड पाइप और वाइंड पाइप। तो वाइंड पाइप के अपर पार्ट में हमारा वॉइस बॉक्स होता है, और जो 2 वोकल कॉर्ड्स होता है वो स्ट्रेच होता है वॉइस बॉक्स के अंदर, या फिर जिसे हम लार्ynx कह सकते हैं, इस तरह से कि एक स्लिट, एक बीच में एक रास्ता बच जाता है, जिससे जो हवा है वो पार होती है। देखिए क्या होता है ना, ये हमारा वॉइस बॉक्स है, और इसमें 2 तरफ इस तरह से जो है मस्कुलर स्लिट होती है, ठीक है, ये मसल्स होती है पतली सी, जिसके बीच में जो थोड़ा सा जगह होता है, जिससे जो हवा है वो पार होता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है वॉइस बॉक्स, ये जो हमारा वॉइस बॉक्स है, यहाँ पे ये जो स्लिट है इसके बीच में, ये जो स्लिट है इसके बीच में थोड़ा सा जो जगह है, जिससे जो एयर है वो पास होता है। जब जो लंग्स है ना उस स्लिट से हवा भेजता है, तो जो हमारे वोकल कॉर्ड्स है वो वाइब्रेट करने लगते हैं, जिससे जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। और जो मसल्स जो है, जो कि वोकल कॉर्ड्स से अटैच होते हैं, वही वोकल कॉर्ड्स को टाइट या फिर लूज बनाते हैं। तो जो मसल्स जो कि वोकल कॉर्ड से अटैच होते हैं, वही वोकल कॉर्ड्स को टाइट या फिर लूज बनाते हैं। जब जो वोकल कॉर्ड्स है वो टाइट और थिन हो, यानी कि टाइट हो और पतले हो, तो जो टाइप और क्वालिटी होता है ना वॉइस का, वो अलग होता है। जब वो लूज़ और थिक हो, यानी कि जब वो टाइट हो और थिन हो, या फिर जब वो लूज़ हो और थिक हो, तो दोनों कंडीशन में जो साउंड है ना उसमें वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। दोनों ही की दोनों कंडीशन में आपको अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनने को मिलेगी। एक्टिविटी 13.6 में हमें 2 रबर स्ट्रिप्स लेने को बोला है सेम साइज़ का, और इन दोनों पीसेस को हमें एक के ऊपर एक रख देना है, जैसे एक रबर स्ट्रिप यहाँ, एक रबर स्ट्रिप यहाँ, और फिर हमें उसे अच्छी तरह से खींचना है, और इस गैप के अंदर से हमें हवा को भेजना है, ठीक है, फूंकना है।
अब जैसे ही जो एयर है ना वो स्ट्रेच रबर स्ट्रिप के अंदर से गुजरेगा तो साउंड जो है, आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस होगा। आप एक पीस ऑफ पेपर भी ले सकते हो जिसके बीच में एक नैरो सी स्लिट हो और उसे होल्ड करना है अपने फिंगर्स के बीच में। फिर जब आप हवा भेजोगे ना तो आपको साउंड सुनाई देगा। तो देखिए ऐसे जहाँ पे जैसे हमें दिखाया गया है, ये एक पेपर स्ट्रिप ले सकते हो आप। ये फर्स्ट पेपर स्ट्रिप, ये सेकेंड पेपर स्ट्रिप, इसके बीच से आपने जब हवा को भेजा तो आपको साउंड सुनाई दिया। अब देखिए जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना मैन के, वो 20 mm लॉन्ग होते हैं, 20 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं। और जो वुमेन में यानी कि जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं मेन में वो 20 mm लॉन्ग होते हैं, 20 मिलीमीटर लॉन्ग। और वुमेन में ये 50 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं, यानी कि जो वुमेन में 5 mm जो होते हैं शॉर्ट होते हैं वोकल कॉर्ड्स मेन के कंपैरेटिवली। और जो बच्चे के, जो चिल्ड्रन के जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना वो काफ़ी छोटे होते हैं। इसी वजह से ये रीज़न है कि जो वॉइस होता है मेन का, वुमेन का और चिल्ड्रन का, उसमें वेरिएशंस होते हैं, इसीलिए वो डिफरेंट होता है ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ वोकल कॉर्ड्स। यहाँ पे है साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन क्या होता है? ट्रांसमिशन के लिए, यानी कि साउंड को ना एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है उसे ट्रांसमिट करने के लिए। आप अपने दोस्त को आवाज़ लगाते हो जो थोड़ी दूर पे खड़ा है, आपकी जो दोस्त है वो आपका आवाज़ सुन लेता है। कैसे? क्योंकि जो साउंड है वो एयर से ट्रैवल होके उसके दोस्त के कान तक जाता है, जिससे वो आवाज़ आपका सुन के वो सुन लेता है आपका आवाज़। यहाँ पे हमारा एक्टिविटी 13.7 है, जिसमें हमें एक मेटल और ग्लास टम्बलर लेना है और देखना है कि वो ड्राई हो। फिर हमें एक सेल फोन डालना है उसके अंदर। पानी में नहीं डालना है सेल फोन को, वरना सेल फोन ख़राब हो जाएगा। ड्राइड ग्लास में हमें डालना है। फिर आपके फ्रेंड को उसमें फ़ोन करना है, ठीक है? उस सेल फोन में फ़ोन करना है, रिंग करनी है। और फिर आपको उस रिंग को, जो रिंग है वो रिंग को आपको सुनना है। फिर आपको क्या करना है? सराउंड करना है रिम ऑफ द टम्बलर विथ योर हैंड, पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स। फिर आपको उसे कवर कर देना है, यानी कि आप चाहो तो आप अपने हाथों से उस टम्बलर को कवर कर सकते हो। फिर आपको एक रिंग देना है। फिर आपको उस रिंग को सुनना है जब वो टम्बलर से आपने उसे हवा ले लिया, यानी कि आपने क्या किया, वो ग्लास था, वो टम्बलर था, आपने उससे जो हवा है वो खींच ली, ठीक है? जब आपने उससे हवा खींच ली तो क्या बचा? उसमें कुछ भी नहीं बचा, यानी कि वो क्या हो गया? वैक्यूम। वो वैक्यूम हो गया, यानी कि खाली हो गया। जब उसमें कुछ भी हवा वगैरह नहीं बची तो आप देखोगे कि जो साउंड है वो फेंटर हो जाएगा, यानी कि आप उससे जो आवाज़ है आप नहीं सुन पाओगे। फिर आपको क्या करना है? टम्बलर को अपने मुंह से निकाल देना है, यानी कि फिर से उसमें हवा आ जाएगी, तो जो साउंड है आप फिर से सुन पाओगे। तो इससे हम समझ रहे हैं कि जो साउंड को ना प्रोपेगेट करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। क्या ये पॉसिबल है कि जो अमाउंट है एयर का टम्बलर में, उसका कोई नाता है, कुछ उसका करना धरना है, जो जिससे जो रिंग में जो लाउडनेस थी रिंग की, उसमें जो कमी आ रही थी वो एयर की वजह से आ रही थी? इंडीड, अगर आप सक कर लोगे सारे एयर को टम्बलर से, ठीक है, जितने भी एयर है आपने उसे सक कर लिया, तो आप कोई भी आवाज़ नहीं सुन पाओगे। एक्चुअली ना साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। जब जो एयर है ना वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाता है किसी वेसल से, तो उसे हम कहते हैं कि उस वेसल में अब वैक्यूम है, ठीक है? वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं है, एयर वेयर या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है उस वेसल में। अब वो वेसल जो है एक वैक्यूम है, जो साउंड है ना वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकता है। अब क्या जो साउंड है वो लिक्विड से ट्रैवल करता है? चलिए पता करते हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपको एक बकेट या फिर बाथटब लेना है और उसे क्लीन वाटर से साफ़ पानी से भर देना है। फिर आपको एक स्मॉल सी घंटी लेनी है एक हाथ में और उसको बेल को शेक करना है पानी के अंदर, जिससे जो है उससे आवाज़ प्रोड्यूस हो। आपको देखना है कि जो बेल है ना वो बकेट या फिर टब की जो किनारे है उसे टच ना करे। और आपको फिर क्या करना है ना कि वाटर के सरफेस के थोड़ी ऊपर आपको ईयर रखना है। अब देखिएगा कि आप वाटर के अंदर अपने कान को मत डाल दीजिएगा, वरना जो कान में पानी चला जाएगा, फिर वही इरिटेशन होगी। फिर आप देखोगे ना कि जब आप वाटर की थोड़ी सी ऊपर अपने कान को रख रहे हो ना, तो आप बेल की जो आवाज़ है वो आप हेयर कर पाओगे, आप सुन पाओगे। इसका मतलब है कि जो साउंड है वो लिक्विड से ट्रैवल कर सकता है। तो वो यहाँ पे पहली बोलती है, अच्छा यही रीज़न है ना कि पानी के जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वेल्स और डॉल्फिन्स ना, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं वाटर के अंदर। अब हम देखिए पता करते हैं कि क्या जो साउंड है वो सॉलिड से भी ट्रैवल हो सकता है।
आपको 1 मीटर का स्केल लेना है या फिर लॉन्ग मेटल रॉड लेना है, और उसका जो एक छोर है, 1 इंच है, उसे आपको अपने कान में रखना है और दूसरे इंच जो है आपको अपने फ्रेंड को देना है। यानी कि 1 मीटर का स्केल है और आपने 1 इंच को अपने कान में रखा और दूसरा इंच जो है आपका फ्रेंड उसके हाथों में है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि दूसरे एंड को यहाँ पे स्क्रैच करे अपनी नेल से या फिर टैप करते रहे। तो क्या आप इससे जो ये जो साउंड है टैपिंग की या फिर स्क्रैचिंग की, वो अपने अपने कान पे आप सुन पा रहे हो? वही आवाज़ आप सुन पा रहे हो अपने कान पे? तो आप ना ये जब आप ऐसा करोगे ना, तो अब आवाज़ें टैपिंग की वो भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आएगी। अगर वो हल्का सा भी टैप कर रहा है ना, तो आपको आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आएगी। अब देखिए, आप परफॉर्म कर सकते हो उस एक्टिविटी को कि आप एक लॉन्ग वुडन या फिर मेटालिक टेबल में भी अपने कान को रख के आप सेम एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। और आपको क्या करना है, ये टेबल आपको लेना है, एक तरफ आपको अपना कान रखना है और एक तरफ आपको फ्रेंड को बोलना है कि आपको इसे टैप करना है फिंगर से या फिर स्क्रैच करना, और आपको देखना है कि क्या ये जो आवाज़ है आप यहाँ पे सुन पा रहे हो। हमने देखा कि अब अगर आप ऐसा एक्टिविटी करोगे तो आप देखोगे कि जो साउंड है ना, वो वुड या फिर मेटल, ये मतलब सारे के सारे जो सॉलिड्स है ना, उससे जो है साउंड ट्रैवल कर सकती है। इनफैक्ट ना, साउंड किसी भी सॉलिड से ट्रैवल कर सकती है। आप एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो जिससे जो साउंड है ना, वो स्ट्रिंग से यानी कि धागों से भी ट्रैवल कर सकती है। स्ट्रिंग भी सॉलिड है, तो यानी तक इतना मतलब इतना है कि साउंड की वो एक स्ट्रिंग से भी ट्रैवल कर सकती है। आपने कभी एक टॉय टेलीफोन बनाया है कि आप कह सकते हो कि साउंड जो है ना, वो स्ट्रिंग से ट्रैवल कर सकती है? देखिए यहाँ पे हमें बोला जा रहा है, क्या कर रहे हैं हम लोग, ये है एक स्ट्रिंग में ये टॉय टेलीफोन है, यानी कि 2 ग्लास को आप अटैच करके बना सकते हो, जिसमें जो है एक ये पार्ट को आपको अपने कान पे लगाना और एक तरफ से एक बच्चा जो है वो बोलेगा। सपोज ये 1 मीटर की आप दूरी पे कर सकते हो, ठीक है, ये 1 मीटर लॉन्ग आप ये स्ट्रिंग ले सकते हो, और जब ये यहाँ से बोलेगा ना, तो आपको जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी साफ सुनाई देगी। तो हमने पढ़ा कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो प्रोड्यूस करती है साउंड को, और वो कैरी होती है सारे डायरेक्शन में। साउंड हर डायरेक्शन में जा सकती है जहाँ पे भी मीडियम हो। जो मीडियम है वो गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और सॉलिड हो सकता है। पर अब क्वेश्चन ये है कि हम उस आवाज़ को सुनते कैसे हैं। तो वीडियो जो है ना, वो हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो ये जो नेक्स्ट पार्ट है, वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को कैसे लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।